8 साल की रमीसा की हत्या के मामले में स्पीडी ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश में एक अहम सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है। मौत की सजा इतनी जल्दी कैसे लागू हो जाती है और इसके पीछे कितना लंबा और मुश्किल कानूनी प्रोसेस होता है। इसे ढाका चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल में नहीं भेजा जाता, बल्कि ऑटोमेटिकली रेफरेंस के तौर पर भेजा जाता है। इसके अलावा आरोपी को 7 दिनों के अंदर अपील करने का मौका मिलता है। क्या आप सिर्फ हाई कोर्ट के रिव्यू प्रोसेस से गुजरते हैं? हाई कोर्ट पहुंचने के बाद पूरी केस फाइल शामिल की जाती है, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट और ट्रायल का ऑब्जर्वेशन शामिल होता है। क्या इस बात का कोई असेसमेंट होता है कि यह कानूनी तौर पर सही था? अगर कोर्ट मौत की सजा बरकरार रखता है, तो आरोपी किसके राज्य में अपीलेट डिवीजन में जा सकता है? अपीलेट डिवीजन देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। फैसला जरूर बदला जाता है, फिर फैसले के खिलाफ रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करने का मौका मिलता है, जहां लिमिटेड रिव्यू किया जाता है। सब कुछ कहने और करने के बाद भी अगर मौत की सजा बरकरार रखी जाती है, तो आखिरी कदम प्रेसिडेंट के पास मसी पेटिशन होता है। अगर प्रेसिडेंट उसे माफ करना चाहे, तो वह सजा कम कर सकते हैं। अगर वह ऐसा नहीं कर सकते, तो चमड़ी सूज जाती है। कानूनी जानकारों के मुताबिक पूरा प्रोसेस टाइम पर निर्भर नहीं करता, बल्कि केस की कॉम्प्लेक्सिटी पर निर्भर करता है। ज्यादा से ज्यादा रमीसा मर्डर केस में भले ही ट्रायल कोर्ट ने जल्दी फैसला सुनाया, लेकिन सो कोर्ट अभी भी पेंडिंग है, इसलिए चर्चा चल रही है बजाय इसके कि तय 3 महीने के अंदर सजा पर अमल किया जाए। ये बात कि ट्रायल प्रोसेस की स्पीड पर निर्भर करता है और कानूनी तौर पर एक ही फैसला असरदार नहीं होता, बल्कि इसे कई कोर्ट की स्क्रूटनी, अपील, दोबारा विचार और राज्य की मंजूरी के जरिए एक लंबे और सख्त कानूनी फ्रेमवर्क को याद रखकर लागू किया जाता है, और साथ ही इंसाफ भी मिलता है।